हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कि है मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम एजेंट कैसा है, क्या क्या करता है। ठीक है, उसके बारे में। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के भी अंदर सब टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब टाइप है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब इसमें से प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है सबसे खतरनाक ये वाला होता है। ठीक है, ये सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, जिसको बोलते हैं जेरी मलेरिया हुआ ऐसा बोलते हैं, वो ये वाला है। अब हम बात करते हैं कि मलेरिया जो पैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। देखो, मलेरिया के पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। पहला है डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। डेफिनेटिव मतलब उसके अंदर ही उसका सब कुछ होता है, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना इसका सर्वाइव नहीं है। इंटरमीडिएट मतलब थोड़ी देर के लिए आता है और फिर चला जाता है, ऐसा। डेफिनेटिव होस्ट किसका है? फीमेल एनोफिलिस मच्छर, मॉस्किटो जो होता है फीमेल एनोफिलिस, उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर ही इसका सारा वो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, वो सब इसके अंदर ही होता है। एनोफिलिस मच्छर के अंदर वो भी फीमेल ही चाहिए। ठीक है, और जो मेनली हमें बाइट करते हैं मॉस्किटो, वो फीमेल ही होती है, मेल कभी बाइट नहीं करते। ठीक है, समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फीमेल ही हमेशा बाइट करती है। अब देखो, सबसे पहले लाइफ साइकिल के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले हमको फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया। अगर उसने बाइट किया तो हमारे अंदर क्या इंजेक्ट होगा? उसका स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो होता है वो हमारे अंदर इंजेक्ट होता है। अब हमारे अंदर उसके डेवलप होने के तीन अलग अलग स्टेज है। क्या? पी इरिथ्रोसिजोगोनी, इरिथ्रोसिजोगोनी एंड गैमेटोनी। इरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी के पहले, आरबीसी में जो होता है वो, और उसके बाद गैमेटोचिन मतलब गैमेट बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब हम बारी बारी से देखेंगे कि डिटेल में क्या होता है। देखो, स्पोरोजोइट सबसे पहले हमें मस्कीटो बाइट करती है तो हमारे अंदर स्पोरोजोइट अंदर आते हैं। उसकी सरफेस पे क्या होता है? सरकम स्पोरोजोइट। वो उसकी सरफेस पे होता है, स्पोरोजोइट के सरफेस पे होता है, उसको ले बोलते हैं उसको सरकम स्पोरोजोइट। ठीक है, अब इस प्रोटीन की वजह से हमारे लीवर के जो सेल है उस पे वो बाइंड करता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट हमारे लीवर पे बाइंड किया। ठीक है, तो जैसे ही बाइंड होता है उसमें से स्पोरोजोइट में से बन जाता है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट हुआ। अब ये ट्रोफोजोइट डायरेक्ट लीवर के अंदर घुसता है, डायरेक्ट अंदर सीधा। ठीक है, अंदर घुसा। अब उसके अंदर जाकर ट्रोफोजोइट मल्टीपल डिवीजन चालू कर देगा, तो उसको जो बनेगा उसको बोलेंगे मेरोजोइट। मेरोजोइट। ठीक है, क्या था? स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट और मेरोजोइट बना। ठीक है, अब मेरोजोइट जाएगा लीवर से बाहर। लीवर से बाहर आएगा तो आरबीसी सारे घूम रहे होंगे, उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। आरबीसी के साथ ज्वाइंट होगा, उसके अंदर हो जाएगा और उसके साथ एक रिंग फॉर्म करेगा। मतलब कैसा रिंग होता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, एक ऐसा आरबीसी हमारा जो है, देख लो ऐसा आरबीसी होता है, उसके अंदर ऐसा व्हाइट कलर का रिंग देखने को मिलता है। ऐसा ये पूरा लाल लाल होगा, इसमें से ऐसा व्हाइट कलर का रिंग देखने को मिलता है, ऐसा रिंग बनाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? आरबीसी के साथ रिंग बना लिया तो क्या हुआ? उसको बोलेंगे लेट ट्रोफोजोइट। जब ये रिंग देखने को मिलता है उसको बोलेंगे लेट ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट बाहर निकले, उसके आरबीसी के साथ जॉइंट में किया, उसको बोलेंगे लेट ट्रोफोजोइट। उसमें से बनेगा इमेच्योर सीजोगोन, स्कीजोगोन। ठीक है, अब उसमें से इमेच्योर मेच्योर हो गया तो मेच्योर सीजोगोन। फिर और डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे गेमेटोसाइट। मतलब ये अब हमें इन्फेक्शन के लिए तैयार है। अब अगर इस स्टेज पे आके हमें फीमेल एनोफिलिस बाइट करती है तो ये गेमेटोसाइट जाएगा डायरेक्ट फीमेल एनोफिलिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो ये प्रोसेस है ये होगी फीमेल एनोफिलिस के अंदर। ठीक है, अब गेमेटोसाइट गए तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। किसमें? मॉस्किटो में। मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? उसकी मिडगट। हमारा जो मिडगट होता है, ऐसे मॉस्किटो का भी मिडगट होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा इस गेमेटोसाइट का। ठीक है, उधर से ये प्लाज्मोडियम फैलेगा सारी जगह। फिर कैसे? मिडगट हुआ, अब उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेच्योर oocyte और स्पोरोजाइट कंबाइन, और वो फिर जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू वापिस आएगा ह्यूमन में। अब ये जो उस चीज में फर्टिलाइजेशन हो चुका है जिस एनोफिलिस में, वो आके हमें फिर से बाइट करती है, तब हमको होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कब होता है? पहली बार बाइट करता तब नहीं होता, जब वो जाके मेच्योर हमको उस साइड बनता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब आके हमको जो मच्छर बाइट करते हैं तब होता है हमें मलेरिया। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। तीनों के अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड का सिंपल सा मतलब ऐसा होता है कि जब हमको हमारे अंदर इन्फेक्शन आए, मतलब कि जब हमारे अंदर बैक्टीरिया, वायरस या प्लाज्मोडियम कुछ भी इंजेक्ट हुआ, उसके बाद हमारे अंदर पहला सिम्टम डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, देखो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 14 दिन है, फाल्सिपेरम का 12 दिवस और प्लाज्मोडियम मलेरिया का 28 डे। ठीक है, अब बात करते हैं मलेरिया के सिम्टम्स क्या है।
फेब्राइल पैरोक्सिज्म मतलब कि फीवर आता है एवरी 3rd to 4th डे। रेडी? 3rd to 4th डे रिपीटेड फीवर आता है, ठंडी लगता है, बुखार होता है, सर दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द करते हैं, ठीक है, कमजोरी होता है, ये सब इसके नॉर्मल सारे फीवर के सिम्टम होते हैं, ठीक है। इसमें देखने को मिलेगा एनीमिया। एनीमिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लीवर पे डायरेक्ट असर करता है, लीवर में जाएगा, इसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है मलेरिया में। पर सबसे ज़्यादा किसमें डेंजर होता है? देखो, फाल्सीपेरम। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ क्यों फाल्सीपेरम में सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि ये जो दोनों है, ये एक मैच्योर जो आरबीसी होता है उसमें अटैक करता है और एक इमेच्योर में असर करता है, ठीक है। तो मतलब अगर इमेच्योर में असर कर रहा है तो हमारे अंदर ऑलरेडी है, वो भी डेंजर है पर इतना नहीं। पर अगर जो कोई ओल्ड एज वाला आरबीसी है उस पर असर कर रहा है तो नया तो बन जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से वो डेंजर नहीं है। पर जो फाल्सीपेरम है वो मैच्योर इमेच्योर कुछ भी नहीं देखता, सब पे डायरेक्ट असर कर देता है, सबको अफेक्ट करता है, सबको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से फाल्सीपेरम ये डेंजर है, ठीक है। अब स्प्लिनोमेगाली, एक स्प्लिनोमेगाली देखने को मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही मलेरिया में। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज, देखो मैंने आपको पहले बताया था, मैक्रोफेज पे जाके बाइंड कर रहा है। अब हमारा मैक्रोफेज का काम क्या है? फेगोसाइटोसिस। अगर कोई इन्फेक्शन आया तो उसको, उससे हमको प्रिवेंट करने के लिए वो फेगोसाइटोसिस करेगा ही करेगा। तो उसको मैक्रोफेजिस ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेगा। मैंने आपको बोला था फटेगा और इन्फेक्शन फैलेगा, ठीक है। अगर देखो मैक्रोफेज ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका काम बढ़ गया, स्प्लीन का। अगर स्प्लीन का काम बढ़ रहा है तो स्प्लिनोमेगाली होना सिंपल सी बात है, उसकी वजह से स्प्लिनोमेगाली देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि स्प्लिनोमेगाली मलेरिया में क्यों होता है। अब बात करते कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है? सेरेब्रल मलेरिया, परनीशियस मलेरिया। परनीशियस मलेरिया मतलब ब्लैक वाटर फीवर। अब ब्लैक वाटर फीवर किसको बोलते हैं? ये एक फीवर है, उसमें हमारा यूरिन जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन आना चालू हो जाता है। हीमोग्लोबिन नॉर्मली हमारे यूरिन में, किसी के यूरिन में देखने को नहीं मिलता, पर इसमें देखने को मिलेगा। अब हीमोग्लोबिन की वजह से यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा, ब्लैकिश जैसा, उसकी वजह से इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। अब एक इसको होने के चांसेस है जिसने प्रीवियसली क्विनाइन में जो हमारी मेडिसिन आती है उसकी ट्रीटमेंट ली, तो उसमें डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्प्लिनोमेगाली ही है। अब 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, ये भी याद रखना है। ये हमारा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अब लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे? सिंपल, सबसे सिंपल है सीबीसी विथ एमपी। देखना कोई भी डॉक्टर होगा वो सिर्फ सीबीसी नहीं करवाएगा, सीबीसी विथ एमपी ही करवाएगा। एमपी मतलब मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, उसमें हमको पता चल जाता है कि कौन सा है। अब मलेरिया का स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है? सिम्टोमेटिक ही हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। या तो बुखार है तो बुखार का ट्रीटमेंट करो, सर दर्द है तो सर दर्द का। अगर एनीमिया ज़्यादा सीवियर हो चुका है तो उसको खून भी चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको मलेरिया समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो सके। थैंक यू।